तस्दीक करना ज़रूरी है। किसको? खुद को, अपने आप। असल में अगर तो सिर्फ कुफ्र और इस्लाम हो, सिर्फ कुफ्र और इस्लाम हो, तीसरी कोई चीज़ ना हो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप ख़ुद को किसी फ़िरके से मुंसलिक करें। और जब मुसलमानों में शिरक आ जाए, मुसलमानों में बिदत आ जाए, मुसलमानों में कुफ्र आ जाए, मुसलमानों में मुख्तलिफ़ गुमराहियाँ आ जाएं, तो फिर सामने वाले की तशफ़ी यूँ नहीं होगी कि आप कहें कि जी मैं तो मुसलमान हूँ। वो कहेगा जी वो तो मुझे आपकी दाढ़ी से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है आप मुसलमान हो। मेरा मकसद है कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, शिया ये होते, इनमें से आप कौन हो? सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रेल गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ कोई दूसरा मुसाफिर भी आके बैठ गया। तो सफ़र होता रहा, तो थोड़ी देर बाद बातें शुरू हो गई। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं बदियुद्दीन हूँ, मेरा नाम बदियुद्दीन है। तो बोले, उसने कहा नहीं, नाम तो ठीक है बदियुद्दीन है, यानी आप इस लिहाज से कौन हैं, जैसे वो होते हैं मसलक होते हैं। उन्होंने कहा मैं उस लिहाज से मुसलमान हूँ। तो कहने लगा माशाल्लाह, वो तो खैर आपकी दाढ़ी से, शक्ल सूरत से लग रहा है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन मेरा मकसद था जिस तरह देवबंदी होता है, बरेलवी होता है, इस लिहाज से आप कौन हैं? तो शाह साहब कहने लगे, मैंने कहा इस लिहाज से मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी हूँ। तो वो कहने लगा कि ये सिंधी तो कोई मसलक नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी बरेलवी तो वो होता है जो इंडिया की एक बस्ती है जो वहाँ रहता हो, देवबंदी भी वही होता है जो देवबंद में एक बस्ती है इंडिया में, तो देवबंद जो वहाँ रहता हो या वहाँ का पढ़ा हो उसको देवबंदी कहते हैं। मैं तो सिंध में रहता हूँ, सिंध में पढ़ा हूँ, तो मैं तो सिंधी हूँ। तो लोगों की तशफ़ी नहीं होती। अच्छा, फिर दूसरा, जब मुसलमानों में गुमराह फ़िरके आ गए हैं तो अपने आपको उनसे अलग करने के लिए कोई ऐसा टाइटल, कोई ऐसा नाम आपको देना पड़ेगा जिससे आपकी वजाहत हो सके। मसलन मस्जिद के ऊपर आप लिख दें मस्जिद अहले हदीस, जामे मस्जिद अहले हदीस। अब आपको उसके साथ ये वजाहत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये वो मस्जिद है जहाँ सुन्नत के मुताबिक नमाज होती है, जहाँ रफ़ुल यदैन होती है, जहाँ हाथ सीने पर बांधा जाता है, यहाँ टांगें ज़रा खुली रखनी पड़ती हैं, यह हाथ सीने पर बांधे जाते हैं, आमीन ऊंची कही जाती है, इमाम के पीछे सिर्फ़ अहले हदीस लफ्ज़ लिखने से ये सारी हिस्ट्री उसके जहन में आ जाएगी। अब आपने मस्जिद पे बोर्ड पढ़ा मस्जिद गौसिया, आप फ़ौरन समझ जाएंगे ये तो हरी पगड़ी वाले हैं, और यहाँ तो नमाज भी सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी, शिरकिया अल्फाज भी होंगे, अज़ान के बाद सलात सलाम भी पढ़ेंगे, वसीले से दुआ भी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये टाइटल इसलिए होते हैं कि पूरी वजाहत हर शख्स को हर जगह न करनी पड़े, वो टाइटल सुनते ही उसको पता चल जाए। मसलन किताब के ऊपर लिखा होता है किताबुज़ ज़कात, अब आपको नमाज का मसला चाहिए तो आप किताबुज़ ज़कात को नहीं पढ़ेंगे ना ढूंढेंगे, आप किताबुज़ सलात उठाएंगे। टाइटल का ये फ़ायदा होता है कि आपके सामने उसका तारुफ आ गया और आपको जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उस चैप्टर को आप जाके खोलेंगे। और अगर आपको गौसियाई मस्जिद चाहिए तो आप वही ढूंढेंगे, अगर आप हरी पगड़ी वाले हैं, और अगर रफ़ुल यदैन पढ़ने वाले हैं तो आप अहले हदीस मस्जिद ढूंढेंगे। तो अगर कुछ ना लिखा, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। ये जो न्यूट्रल की बीमारी है, न्यूट्रल का मतलब होता है गाड़ी जब आप न्यूट्रल में डाल देना वो चलती ही नहीं है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती। 10 साल बाद भी आप आओगे वो न्यूट्रल वाली गाड़ी वहीं खड़ी मिलेगी। ये न्यूट्रल की बीमारी एक अलग बीमारी है। गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल नहीं छोड़ो, गियर में डालो, और रिवर्स में भी नहीं रखो, टॉप गियर में डालो, और एक दूसरे से पूछो तूने कितने अहले हदीस बनाए, तूने कितने अहले हदीस बनाए, तूने कितने अहले। ये हैं काम दुनिया में करने के।
اور یہ کام تنظیم سے جڑے بغیر نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے اس پر شیطان اس طرح حملہ آور ہوتا ہے جس طرح ریوڑ سے جو بکری الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے۔ ریوڑ میں جب تک بکری لگی رہے بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا، پہلے اس کو الگ کرے گا، جب وہ الگ ہوگی پھر اس پر حملہ آور ہوگا۔ یہی شیطان کرتا ہے، مسلمان کو جماعت سے الگ کرتا ہے اور پھر اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بس جی ٹائم سوال تو ہے لیکن سبحان اللہ